क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल हमारा 8 की तरह देखो क्या है। द रैंडम वेरिएबल x हैज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन p ऑफ x ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सम नंबर। यहां पर आपके पास ये p ऑफ x इक्वल टू k इफ x इक्वल टू 0, 2k इफ x इक्वल टू 1, 3k इफ x इक्वल टू 2। अगर हमारे पास x इक्वल टू 0 होगा तो हम k लेंगे, x 1 के इक्वल होगा तो 2k लेंगे, x 2 के इक्वल होगा तो 3k ले लेंगे, 0 अदरवाइज। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, और यहां करना है p ऑफ x इज लेस देन 2, लेस देन और इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था। सबसे पहले तो वेरिएबल्स कैसे करेंगे हम, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा p ऑफ x। ठीक है, और गिवन है आपके पास 0, 1 और 2। अब देखो 0 में क्या आ जाएगा, आपके पास k दिया है, 1 में 2k दिया है और 2 में 3k दिया है। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है k की वैल्यू, तो इन सबको रख लेंगे और आपको पता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1 के इक्वल होती है। तो k प्लस 2k प्लस 3k विच इज इक्वल टू टोटली 1। ठीक है, यहां पर हमने 1 के इक्वल रख दिया इसको। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो ये बन जाएगा आपके पास 6k इक्वल टू 1 और यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई 1/6। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आ जाओ, तो सेकंड पार्ट में क्या दिया है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2। तो यहां पर लेस देन 2 के लिए कौन सा है, k प्लस 2k, तो यहां लिख देंगे k प्लस 2k, कितना आ गया ये 3k, और k की वैल्यू को पुट कर देंगे 3 इंटू 1/6 विच इज इक्वल टू 1/2। अब इसी में क्या दिया आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो लेस देन और इक्वल टू में क्या आएगा, ये जो आपके पास सब है सभी के सभी का सम कर देंगे। ठीक है, सभी का सम कर देंगे, यानी कि k प्लस 2k प्लस 3k, यहां पर इक्वल टू 2 था इसलिए 3k भी आ गया। इनका सम किया तो कितना आएगा, और इसको रख देंगे हम किसके इक्वल, इसको रखेंगे नहीं, यहां पर कितना आ जाएगा देखो 6k आएगा। ठीक है, और 6k की वैल्यू हमें पता है, 6 इंटू 1/6 रखेंगे, कितना आ गया 1। और इसी में बोला गया है कि p ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 में हमारे पास सिर्फ यही है, तो यहां लिख देंगे हम 3k और वैल्यू को रखेंगे 3 इंटू 1/6 विच इज इक्वल टू 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। यहां पर अब क्या बात करेंगे हम, मीन की। ठीक है, मीन की, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। यहां इस क्वेश्चन को समझना। अब आगे मीन और वेरिएंस के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर क्या, नंबर ऑफ टाइम कितना हमने टॉस करना है, नंबर ऑफ टाइम कॉइन टॉस कितनी बार बोला गया है, इक्वल टू 3। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे हम सक्सेस की। और देखो प्रोबेबिलिटी में क्या कहा गया है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। ठीक है, तो हेड की बोला गया, यहां पर क्या करेंगे हम, देखो सिंपल सा करेंगे फंडा, क्या लगाएंगे देखो, तो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ टाइम कॉइन टॉस कितनी बार किया हमने, 3 टाइम किया। ठीक है, अब देखो जो ये बन गया आपके पास n की वैल्यू आ गई आपके पास 3, और p यानी कि सक्सेस की वैल्यू कितनी आएगी, देखो सक्सेस कितनी बार, सक्सेस के लिए हम क्या करेंगे, देखो आपके पास कॉइन है, यहां तो 3 टाइम की बात की गई है देखो। ठीक है, अब अगर हमारे पास कॉइन में हेड और टेल कब आएगा, जब हम इसको एक बार टॉस करेंगे। ठीक है, एक बार टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि यहां पर हम एक बार ही टॉस करेंगे। यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/2, और क्यू यानी कि सक्सेस, तो वो कितना हो जाएगा 1/2। इतना क्लियर है। अब हम निकाल देंगे यहां से वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल्स कितने हो सकते हैं, देखो 3 टाइम नंबर ऑफ टाइम कॉइन टॉसिस हमें निकालना है कि 3 बार हेड कब आया होगा। ठीक है, एक्स डिनोट करेगा किसको, नंबर ऑफ टाइम, यहां पर है आपके पास 3 टॉसिस ऑफ कॉइन, फेयर कॉइन, हेड इन 3 टॉसिस, यहां लिख देंगे हम हेड इन 3 टॉसिस। ठीक है, हेड इन 3 टॉसिस में क्या आ जाएगा देखो, अब हेड कितनी बार आया होगा, या तो एक बार भी नहीं आया होगा, या तो एक बार आया होगा, 3 बार उछाला ना हमने। ठीक है, 3 बार, तो एक बार आया होगा, या तो 2 बार आया होगा, या तो तीनों बार ही हेड आया होगा। तो वेरिएबल्स क्या आ गए हमारे पास, वेरिएबल्स हमारे पास आ गए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे यहां पे लिखेंगे x और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। ठीक है, एक बार 0, एक बार 1, फिर 2 और ये 3, यही हमारे पास चांसेस बने। ठीक है, अब इस चांस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस चांस की कैसे करेंगे, देखो हमारे पास कितनी बार है, 3 बार, तो 3 कॉम्बिनेशन क्या निकाल लेंगे 0। अब 3 कॉम्बिनेशन 0 कितना आ जाएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 विच इज इक्वल टू 3 कॉम्बिनेशन 0, 1 इंटू 1 इंटू यहाँ पर 1/2 कितना आएगा 1/8।
8 इक्वल टू 1/8 आ गया। ठीक है, उसी तरह से अगर हम 3C 0 के बाद 3 कॉम्बिनेशन 1 की बात करें तो 3 कॉम्बिनेशन 1 कितना होगा, 1/2 इसकी पावर में आ जाएगा 1 इंटू 1/2 रेज टू पावर 2। अब 3C1 हमारे पास होता है 3 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू 1/4, तो कितना बन गया देखो 3/2 4 ज़ा 8। ठीक है, यहाँ लिख लो 1/8 आया और यहाँ पर 3/8 आ गया। अब निकाल लेंगे यहाँ से 3C2 की वैल्यू को, तो 1/2 यहाँ रखा और 1/2 यहाँ पे रखा, ये P है और ये Q है, तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, कितना बन गया ये 3C2 की वैल्यू हमारे पास 3 रहेगी इंटू 1/4 इंटू 1/2 कितना आ गया 3/8, ये भी कितना आ गया 3/8। अब रहा हमारे पास 3C3, तो यहाँ पर 1/2 इसकी पावर में कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पर 1/2 की पावर में 0, विच इज इक्वल टू 3C3 का मतलब हो गया 1 इंटू 1/2 टू द 4 टू द 8 इंटू 1 इक्वल टू 1/8 यहाँ से आ गया। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन चुका है, लेकिन हमें बोला गया है फाइंड द मीन। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए हमें पता है कि E इंटू में क्या लिखते हैं हम, कैपिटल X। ठीक है, और क्या करते हैं मीन में प्रोबेबिलिटी ऑफ X इंटू क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ X इंटू P1, X1 इंटू P1 यानी कि 0 इंटू 1/8 कर देंगे। यहां लिख देंगे हम 0 इंटू 1/8 प्लस यहां पर 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8। ठीक है, अब यहां पर इसको हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे कितना मिल जाएगा, ये तो हो गया 0। ठीक है, प्लस यहां पर कितना आ गया 3/8, यहां पर कितना आ जाएगा 3 टू द 6/8 प्लस 3 1 ज़ा 3/8। अब यहां पर एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम तो हमारे पास रहेगा 8। ठीक है, यहां पर इनको टोटल कर दो 6 3 और 3 को तो बन गया 12। ठीक है, इसको कर दो कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 6 ज़ा 12। ठीक है, और 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। यहां से आप अगर 4 के टेबल से करो 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 3/2 आ गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करने पे कितना मिलेगा 1.5। तो ये क्या है हमारा क्वेश्चन, देखो यहाँ पर आ गया 1.5 और मीन निकल गया हमारा क्या 1/5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट। अब देखो 10 के बाद हम करेंगे 11 को। 11 भी बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइज हमने फेंके। ठीक है, इफ x डिनोट द नंबर ऑफ 6, यहां पर x डिनोट करता है नंबर ऑफ 6 कब आएगा। ठीक है, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x, यहां पर एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि आपने मीन निकालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मीन निकालना। देखो 2 बार है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टाइम क्या आ जाएगा, देखो n की वैल्यू कितनी आ गई, हमने डाइस को कितनी बार फेंका 2 बार, और सक्सेस एक बार की सक्सेस कितनी होगी 1/6 और दूसरी बार की सक्सेस कितनी होगी 1 माइनस कर देंगे इस पर तो 5/6 होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे किसकी, रैंडम वेरिएबल्स की। तो x अगर हम डिनोट करें कि नंबर ऑफ, क्या बोला गया है, डिनोट द नंबर ऑफ 6, x डिनोट करता है, डिनोट्स नंबर ऑफ 6। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ 6 की बात हम करें तो यहां पर देखो आपके पास कितनी बार आ सकता है, या तो 2 डाई है ना सिर्फ। ठीक है, या तो एक बार भी नहीं आया होगा, या तो एक बार आया होगा, या तो 2 बार 6 आपके पास आया होगा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे यहाँ पे, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद आपका काम शुरू होता है। यहाँ x आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ जाएगा 0 1 2। ठीक है, इतना कर दिया। अब यहां पर हम चेक करेंगे तो 2 बार है तो 2 कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा 0, और यहां पर सक्सेस है आपके पास 1/6 और यहां पर है 5/6, यानी कि 1/6 की पावर में लिख देंगे हम 0 और इसकी पावर में लिख देंगे 2। तो ये आ गया 1 इंटू 1 इंटू 5 5 25/36 विच इज इक्वल टू 25/36 आपके पास ये आ गया। ठीक है, 0 का तो निकाल दिया। अब निकाल देंगे 2 कॉम्बिनेशन 1, तो 2 कॉम्बिनेशन 1 के लिए क्या करेंगे, यहां पर आ जाएगा 1 और यहां पर कितना आ जाएगा 5/6 6 की पावर में 1, तो ये आ गया 2। ठीक है, 2 कॉम्बिनेशन 1 कितना होता है 2 इंटू यहां पर आ जाएगा 1/6 इंटू 5/6 विच इज इक्वल टू कितना आ गया 5 2 10/36। ठीक है, इसको काटना मत, बिल्कुल ऐसे ही रखना ताकि यहां पर हम समझ आए कि हमारी बिल्कुल प्रोबेबिलिटी सही जा रही है। अब 2C2 के लिए निकाल लो तो 1/6 की पावर में 2 आ जाएगा और 5/6 की पावर में 0 आ जाएगा, यानी कि कितना बन गया 1 इंटू 1/6 1/36
इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1/36। यहां पर आ गया 1/36। जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 36/36 विच इज इक्वल टू 1। अब हमें निकालना है इसमें मीन, तो e इंटू एक्स करेंगे। अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, तो दिस इंटू दिस 0 इंटू 25/36 प्लस 1 इंटू 10/36 प्लस 2 इंटू 1/36। यहां पर तो ये 0 बन गया, प्लस 10/36 प्लस 2/36 और एलसीएम कितना आ गया 36 आ गया, और ये आ गया 12। ठीक है, और यहां से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 12 3 जा 36, 1/3 आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 खत्म। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। अब हमने 2 नंबर सिलेक्ट किए उसको विदाउट रिप्लेसमेंट, उसमें रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं आएगी। फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर लिए हमने। ठीक है, लेट एक्स डिनोट द लार्ज ऑफ 2 नंबर ऑब्टेन। अब यहां पर क्या एक्स डिनोट करता है लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन। फाइंड करना है हमें ई एक्स, इसका मतलब क्या है मीन निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना, 1 से लेकर के 6 तक की बात की गई है और 2 नंबर्स आर सिलेक्ट एट रैंडम। देखो 1 से लेकर 6 तक, यहां अगर आप डाइस का केस लेके चलें, ठीक है, तो वहां पर भी क्या होता है 1 से 6 तक होते हैं, और हमने यहां पर मान लो कि डाइस को 2 बार थ्रो किया। ठीक है, डाई को हमने 2 बार फेंका और जो हमारे पास नंबर निकल के आए, ठीक है, नंबर हमने निकाले, वहां पर रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं होगी। रिप्लेसमेंट मतलब अगर आपके पास 1 आ गया है तो दूसरी बार 1 नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहां देखो 2 नंबर निकल गए। अब इस चीज को समझना, हमने क्या किया, तो इसमें डबलेट्स आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएंगे, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 बिल्कुल भी नहीं इसमें आएंगे। ठीक है, ना के बराबर उनकी काउंटिंग होगी, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बन जाएगा वो कितने का बनेगा। देखो टोटल तो हमारे पास 36 बनेंगे। ठीक है, इस चीज को समझो, आपके पास टोटल कितने बन जाएंगे 36। ठीक है, टोटल आपके पास 36 बनेंगे, लेकिन हमने क्या किया 36 में से 6 को बाहर निकाल दिया। कौन कौन से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। डबलेट्स को हमने यूज नहीं किया। डबलेट्स अगर हमारे बाहर निकल गए तो 36 में से अगर 6 हमारे निकल चुके हैं तो कितने रह गए 30। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए अब हमारे पास 30, यानी कि सैंपल स्पेस कितने का बनेगा 30 का। तो इस चीज को अब आप यहां समझो। देखो हमने क्या किया, एक सैंपल स्पेस तैयार किया। ठीक है, इस सैंपल स्पेस में क्या किया 1 1 2 लिया, 1 1 नहीं लिया, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 और यहाँ पर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। यहाँ पर हमने 1 1 नहीं लिया, 2 2 भी नहीं लिया, 3 और 3 भी नहीं लिया, 4 और 4 भी नहीं लिया, 5 और 5 भी नहीं लिया, और 6,6 भी हमने नहीं लिया। तो इनको तो कर दिया हमने नेग्लेक्ट। ठीक है, हमने यूज किया ये, और ये सारे के सारे सैंपल स्पेस कितने हैं, यानी कि एन हमारे पास कितना है, टोटल है 30। ये चीज हमारे पास 30 है। अब करेंगे हम इस क्वेश्चन को कैसे, देखो अब चांसेस क्या हो सकते हैं, एक्स डिनोट करता है, एक्स डिनोट कर रहा है हमारा नंबर, क्या बोला गया है, लार्जर ऑफ 2 नंबर। ठीक है, डिनोट द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। अब लार्जर ऑफ 2 नंबर्स की अगर हम बात करें तो लार्जर ऑफ 2 नंबर क्या होगा, देखो लार्जर ऑफ 2 नंबर तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये लार्जर नहीं है, 1 जो है 2 से छोटा है। ठीक है, लार्जर ऑफ 2 नंबर, इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर क्या आ सकता है, देखो अगर हम बात करें तो मैं यहां पर क्या बना रहा हूं, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूं। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो एक्स यहां पे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यहां पे आएगा। ठीक है, तो 1 तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, अब 1 नहीं आएगा तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आपके पास ये आ सकता है। तो यहां पर हमने इसको इस तरह से बना लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहां पर क्या निकाल देंगे हम, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी और इन सब की प्रोबेबिलिटीज को हम निकाल देंगे। अब कैसे निकलेगी उसको चेक करेंगे, देखते हैं। अब हम यहां निकालेंगे कि 2 लार्जर कब आया होगा। देखो 2 लार्जर के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे देखो, यहां पर आपके पास से पूरी सिचुएशन देके रखी है। 2 लार्जर कहां पे है, तो 2 लार्जर आपको एक तो यहां दिखेगा 1 और 2 में। ठीक है, और आपको कहां दिखेगा, देखो 1 और 2 में दिखा। ठीक है, और 2 और 1 में दिखेगा। क्लियर है बात, तो यहां के लिख देंगे हम, इसके प्लेस में कितने आउटकम्स आइए 2, तो 2/30 आ गया। ठीक है, अब 3 लार्जर, तो 3 लार्जर को चेक करेंगे। 3 लार्जर के लिए आपके पास क्या क्या आ जाएगा, देखो 1 और 3 आ जाएगा, एक तो ये आ गया,
एक यहाँ से 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है, और साथ में कौन आ जाएगा, 3 और 2 आ जाएगा, और 3 और 1 आ जाएगा, ठीक है, ये 4 इसमें आ गए, तो 4 अपॉन कितना बन गया, 4 अपॉन 30। अब 4 के लिए देख लो, 4 के लार्जर क्या होगा, एक तो ये खुद से होगा 1 4, 2 4 होगा, 3 4 होगा, लेकिन अब कहाँ पे आ जाएंगे हम, यहां पर भी आ जाएंगे, 4 3 भी होगा, ठीक है, 4 2 होगा और 4 1 होगा। क्लियर है बात, कितने आए, 1 2 3 4 5 6, कितने आ गए ये, 6 अपॉन 30, ठीक है। अब यहां से निकाल लेंगे हम कौन से, 5 और 6 के लिए, ठीक है। तो 5 के लिए आप देख सकते हो यहां पे देखो, 5 के लिए कौन कौन सा आ रहा है, 1 5 2 5 3 5 4 5 और 5 4 भी आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से 5 3 आएगा, 5 2 आएगा और 5 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो कितने आ गए ये 8 अपॉन 30, ठीक है। और 6 लार्जर के लिए तो एक तो ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, यहां पर ये आएगा, यहां पे ये आएगा, 6 5 और बाकी सारे यहां पर जितने भी हैं ये सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो कितने बन गए, अब ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कितने आ गए 10/30। क्लियर है बात, क्योंकि ये 2 से बड़ा, 3 से 4 से 5 से और 6 से यहां पर हमने ग्रेटर नंबर लार्जर नंबर निकाल लिए। अब बात करेंगे हम किसकी, मीन की। तो मीन कैसे निकलेगा, ई इंटू एक्स करेंगे, 2 इंटू 2 अपॉन 30 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन 30 प्लस 4 इंटू 6 अपॉन 30 प्लस 5 इंटू 8 अपॉन 30 प्लस 6 इंटू 10 अपॉन 30, ठीक है। इनको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सारे के सारे प्रोबेबिलिटी आ जाएंगी, ठीक है। अब इनका टोटल करेंगे, देखो देखो अब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे कितना मिलेगा हमें, ये तो बन रहा है कितना 4 अपॉन 30, 4/30 प्लस 12/30 प्लस 24/30 प्लस 40/30 प्लस 60/30, ठीक है। यहां से देखो एलसीएम तो आ गया कितना 30, एलसीएम 30 आ गया, इन सबको प्लस कर दो, इन सब का जो टोटल होगा वो कितना होगा 140 आ जाएगा, ठीक है, 140 आ जाएगा। कैंसल आउट कर लो इसको, तो कैंसिल करने पे हमें कितना मिलेगा, देखो 0 से ये 0 कैंसिल, 14/3, तो 14/3 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड, फाइंड द वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब यहाँ क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियंस निकालना है। क्वेश्चन को समझो, एक्स डिनोट करते हैं सम ऑफ नंबर ऑब्टेन व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। जब हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे, ठीक है, तो उनका जो सम आएगा वो नंबर हमने लिखना है। देखो 1 1 को जब हम थ्रो करते हैं, 1 और 1 आया, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, फिर 1 और 2 हो गया, ठीक है, फिर 1 और 1 तो हो गया 2, ठीक है, और 1 2 कितना हो गया 3, फिर उसके आगे आप ले सकते हो, उससे आगे ले सकते हो 4 5 6 अप टू सो ऑन जितना भी जाएगा। अब देखो टोटल आउटकम कितने होंगे इसमें, 36 होंगे, टोटल आउटकम 36 होंगे, ठीक है। और लास्ट क्या आ जाएगा, 6 + 6 करेंगे तो 12 बनेगा। अब समझो इस क्वेश्चन को, देखो x यहां पर जो डिनोट कर रहा है, x डिनोट कर रहा है, आपके पास क्वेश्चन में ही दिया है कि x डिनोट द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन, ठीक है, डिनोट द सम ऑफ नंबर ऑब्टेन, कि जब हमने 2 नंबर्स को टोटल किया तो उसका सम क्या बना। तो अब पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन सकता है। देखो यहां पर हम थोड़ा लंबा ले रहे हैं क्योंकि काफी सारे आएंगे, देखना अभी आप कैसे कैसे आएंगे चेक करना। देखो ये बना दिया मैंने इस तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये आ गया x और ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अगर 1 + 1 करते हैं तो 2 आएगा, ठीक है, फिर 1 + 2 करते हैं तो 3 आएगा, उसी तरह से आगे कितना आएगा 4, फिर 5, फिर 6 7 8 9 10 11 और लास्ट में 12 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब चेक करेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x कैसे आएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x देखो कैसे बना, इसके क्या पॉसिबल आउटकम्स है कि जब हमने इसको सम किया तो 2 बना, तो 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू आएगी 1 टोटल कितने 36। 3 कब बनेगा, 1 + 2 करेंगे तो 3 बनेगा और 2 + 1 करेंगे तो 3 बनेगा, यानी कि 2/36 हो जाएगा। उसी तरह से यहां पर अब हम क्या करेंगे 3/36 देखो यहां पर कितने 4 है तो 3/36 बन जाएगा, यहां पर 4/36 बन जाएगा, यहां पर 5/36 बन जाएगा,
इतना क्लियर है। और यहाँ कितना बन जाएगा 6/36 आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से क्या होगा, अब रिपीट होना शुरू कर देगा। रिपीट का मतलब क्या है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5/36, यहाँ आ जाएगा 4/36, यहाँ आ जाएगा 3/36, यहाँ आ जाएगा 2/36, यहाँ पे आ जाएगा 1/36। इतना क्लियर है। तो ये तो हो गया हमारे इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे मीन को। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 1/36 प्लस 3 इंटू 2/36 प्लस 4 इंटू 3/36 प्लस 5 इंटू 4/36 प्लस 6 इंटू 5/36 प्लस 7 इंटू 6/36 प्लस 8 इंटू 5/36 प्लस 9 इंटू 4/36 प्लस 10 इंटू 3/36 प्लस 11 इंटू 2/36 प्लस 12 इंटू 1/36। अब इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे कितना मिलेगा, 2/36, ठीक है, प्लस 3 2 6/36 प्लस 12/36 प्लस 20/36 प्लस 30/36 प्लस 42/36 प्लस 40/36 प्लस 36/36 प्लस 30/36 प्लस 22/36 प्लस 12/36। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 36 आएगा। ठीक है, एलसीएम 36 आएगा। और जब हम इन सब का टोटल करेंगे, ठीक है, आप खुद ट्राई करके देखना, इन सब का टोटल जब हम करेंगे तो 252 आएगा। ठीक है, और हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 36 को 7 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 252। तो 7 आ गया, इसका क्या आ गया, मीन। अब 7 मीन आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन, और किसकी बात की गई है क्वेश्चन में, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है, तो वेरिएंस निकालेंगे सबसे पहले। तो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। अब वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, उससे पहले क्या करेंगे, एक चीज और निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, अब ये चीज तो निकल गई, अब हमें निकालना पड़ेगा इसमें ई ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या निकालेंगे, ई ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये चीज भी हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल सा देखो, यहां ये चीज निकलती कैसे, जब हमने स्टार्टिंग में बेसिक किया था तब मैंने आपको ये चीज बताई थी। इसका कर देंगे हम स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसको हम एज इट इज लिख देंगे। यहां बन जाएगा 2 2 4 इंटू 1/36, फिर 3 3 9 इंटू 2/36। देखो कैसे, 2 2 4 किया हमने, 4 इंटू 1/36 आया, प्लस 3 3 9 करेंगे। ठीक है, 9 अपॉन कितना आ जाएगा, देखो यहां पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो यहां पर आ गया 2 2 4, 4/36 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां लिख दिया मैंने 4/36, प्लस यहां पर 3 3 9 2 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 आ गया यहाँ पे, 18/36 प्लस नेक्स्ट कितना है, 4 4 16, 16 को हम क्या करेंगे 3 से, तो 48 आ जाएगा, 48/36 प्लस 5 5 25, 25 को 4 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100/36 प्लस 6 6 36, और 36 को करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा /36 प्लस 7 7 49, 49 को 6 से करेंगे तो 294/36 प्लस 8 8 64, 64 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 को 5 से करने पे 320 आ जाएगा और अपॉन में 36 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 9 9 81 है, 81 और 81 को करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा अपॉन में 36 प्लस 10 है, 10 10 100 हो जाएगा, 100 को हम 3 से करेंगे तो 300 हो जाएगा, 300/36 प्लस 11 को करेंगे तो 11 11 से 121 होगा और कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 242/36 आ जाएगा, प्लस 12 12 से 144, 144 को करें तो 144 रहेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे ये हमारे पास आ गया। अब देखो इसका एलसीएम तो कितना आ जाएगा, 36, और इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमें मिलेगा ये 1974। कितना मिलेगा, 1974। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे मिल जाएगा 54.83। ठीक है, अब निकाल देंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, इसको हम डिनोट करते हैं इस साइन से। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखो हमने किया था
ई इंटू एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और माइनस कर देंगे ई इंटू एक्स का इस पूरे का होल स्क्वेयर, ठीक है। ये फॉर्मूला था। अब दोनों चीजें आपके पास हैं। पहला ये जो हमने निकाला, अभी निकाला कितना, 54.83, ठीक है, और माइनस कर देंगे, ये हमारे पास 7 आया हुआ है, तो 7 का कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर और अंडर रूट। इनको किया तो हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 54.83 माइनस 49, और इनको माइनस करने पे आपको मिल जाएगा 5.83 रूट में, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.415 आपके पास ये आ जाएगा। क्लियर है इतना। अब निकाल देंगे यहां से वेरिएंस, तो वेरिएंस कितना आ गया, देखो वेरिएंस निकल जाएगा, इसका कर देंगे हम स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर इसलिए गया, वैसे तो इसका स्क्वायर करने पे आपको कितना मिल जाएगा, ये दोबारा से हट फिर के यही चीज आ जाएगी 5.83। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट बिल्कुल। अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं करेंगे, हम करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो 50 नंबर क्वेश्चन में कह दिया आपके पास, इन अ मीटिंग 70% ऑफ मेंबर्स फेवर एंड 30% ओपोज अ सर्टेन प्रपोजल। A member is selected at random and we take x equal to 0 if he opposed and x equal to 1 if he is in favor, find e of x and variance, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास सब कुछ दे के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू 0 है, 2 वेरिएबल आपके पास दे के रखे हैं, और यहाँ पर 30 और 70 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल्स हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है, देखो ये हमने ले लिया इस तरह से, यहाँ x है, p ऑफ x है, तो x की वैल्यू तो आपके पास 0 दी है और एक दी है 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसका दिया आपके पास 0 का 30% दिया, 30% का हम कितना ले लेंगे यहाँ पे 30/100 ले लेंगे, और ये दिया आपके पास 70%, तो 70 कितना ले लो, 100 ले लो। क्लियर इतना। अब निकाल देंगे e इंटू एक्स निकाल देंगे, यानी मीन निकाल देंगे। तो मीन निकालने के लिए करेंगे 0 इंटू दिस वन, 0 इंटू 30/100 प्लस 1 इंटू 70/100, कितना आ गया आपके पास, ये तो बन गया 0, ठीक है, ये आ गया 0, और प्लस ये बन गया 0. यहां से 10 से 10 0.7 इक्वल टू कितना हो गया 0.7। अब निकाल देंगे हम e ऑफ एक्स स्क्वेयर भी निकालना पड़ेगा। e ऑफ एक्स स्क्वेयर कितना होगा, 0 का स्क्वेयर इंटू 30/100 लिखेंगे, प्लस फिर क्या करते हैं 1 का स्क्वेयर इंटू, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 का स्क्वेयर करेंगे इंटू 70/100 लिखेंगे, तो दोबारा से कितना हो जाएगा 0.7 ही आपके पास आएगा, ठीक है। अब निकाल देंगे वेरिएंस, तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट में ई एक्स स्क्वेयर लिखेंगे, माइनस कर देंगे किसको, ई इंटू एक्स और इसका होल स्क्वेयर, ठीक है। तो यहां पर कितना आ गया 0.7 माइनस 0.7 का होल स्क्वेयर और अंडर रूट, ठीक है। कितना आ गया यहां से 0.7 माइनस 0.49, और यहां से अब वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये देखो वैल्यू कितनी आ गई, देखो विच इज इक्वल टू 0. इनको माइनस करके 0.21। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.4। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.5 को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।